हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 5.4 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स में हमें बेटा फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला जो हमें लगाना है दैट इज n ऑफ a यूनियन b is equal to n of a plus n of b and minus n a intersection b। भाई आपको n का तो मतलब पता ही है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b is always equal to the number of elements in a plus number of elements in b and minus number of elements in a intersection b। ये हमेशा हर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट सेट्स के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया। बाकी और भी फॉर्मूलेज हैं जो जनरल फॉर्मूलेज हैं। जैसे अगर हमें निकालना है एन ए माइनस बी, भाई a माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको निकालने के लिए n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है n b माइनस a, तो भाई n ऑफ b माइनस n a इंटरसेक्शन b कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है जी। इनको समझने का बहुत सिंपल तरीका है वेन डायग्राम से, कि भाई अगर आप एक वेन डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास a और b है। हमें n a माइनस b का मतलब है ये वाला पोर्शन निकालना है। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हमने क्या किया, n ऑफ a में से जो इंटरसेक्शन है इसको माइनस कर दिया, तो ये बचेगा। इस तरीके से b माइनस a में b में से माइनस कर दिया, तो भाई b में से अगर हम माइनस कर देंगे, इस b में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये चीज़ बचेगी। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल b माइनस a। और इस चीज़ का दूसरा नाम होता है, इसको हम ओनली a भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ओनली b। बात समझिए, ओनली a का मतलब a का वो पोर्शन जो b में ना आ रहा हो, और ओनली b का मतलब वो पोर्शन जो a में ना आ रहा हो। क्लियर है जी। तो चलिए ये समझ में आ गया। देन उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जहाँ पे नीदर a नॉर b लिखा हो, नीदर a नॉर b। तो भाई इसमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे n a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो भाई इसके लिए क्या करा जाता है, भाई ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे होल डैश बन जाएगा। इसको डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा भी लॉ होता है हमारे पास, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या होगा, n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। भाई यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल में से आप इसी को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल के लिए एन यू भी लिख सकते हैं। मैंने जो बुक में आपके सिंबल दिया हुआ है वो यूज कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई किसी भी, हमें पता है किसी के भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल से माइनस करना है, ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे डी मॉर्गन लॉ भी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलेस हमें अप्लाई करने होंगे क्वेश्चंस में। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से। अगर हमारे पास और वर्ड आ रहा है या एटलीस्ट वर्ड आ रहा है, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को। और अगर एंड आ रहा है लिखा हुआ या बोथ कहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन को, ठीक है जी। क्लियर है, ठीक है। और कुछ अगर फॉर्मूलेज आएंगे तो फिर हम वो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.4 के सॉल्यूशंस करते हैं। तो 5.4 के क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में। और फिर इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, NA 20 NB 18 NA इंटरसेक्शन 5। तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट का। भाई n ऑफ a यूनियन b क्या होगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन b। तो भाई क्या आंसर आया, 20 प्लस 18 माइनस 5 38 माइनस 5 33। सेकेंड क्वेश्चन, भाई इसका भी फॉर्मूला बता दिया था मैंने, एन ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस आपको क्या करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई इसकी वैल्यू हमारे पास 20 है, माइनस 5 15 आ गया। थर्ड में क्या आएगा, एन ऑफ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में बी की वैल्यू को इंटरसेक्शन से माइनस कर दीजिए, 18 माइनस 5 13। आई थिंक क्लियर होगा भाई सभी को फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ए यूनियन बी 18 है, एन माइनस बी बी माइनस ए, फाइंड दिस। तो देखिएगा ध्यान से, भाई जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में एन ऑफ ए माइनस बी गिवन है 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ये एन ऑफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। एन ऑफ ए क्या होगा 5 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नाउ एन बी माइनस ए भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे 3, तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ये भी, तो यहाँ से एन ऑफ बी की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। ये कितना होगा 3 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ अब हमें एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में, इन्होंने बोल रखा है कितना 18 है जी। तो इसका जो फॉर्मूला हम रखेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए कैसे होगा भाई। एन ऑफ ए की वैल्यू ये वाली रखिए 5 प्लस बी की वैल्यू रखिए। समझ में आ गया वो किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है इसको। तो भाई ये 10 कैंसिल हो गई, यहाँ से 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया जी कितना 18 माइनस 8 10। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पार्ट सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में एन ऑफ ए माइनस बी 5 है, एन ऑफ बी माइनस ए 3 है, इंटरसेक्शन 10 दिया हुआ है, फाइंड ए यूनियन बी। तो भाई इस बार हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो एन ए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 5 प्लस एन इंटरसेक्शन बी, यही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 5 वैल्यू गिवन है। तो इसकी जगह में हम लिख लेंगे 5 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस एन बी में हम लिख लेंगे 3 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये तो टर्म कैंसिल हो गया, 5 3 8 हो गया, और इसकी वैल्यू 10 दी हुई है जी भाई। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया 18 पिछले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। फोर्थ की बात करते हैं। यूनिवर्सल में 50 है, एन ए 28 है, बी इतना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखिए ये ओरली करने वाला क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ध्यान रखना है कि जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है यूनियन का, वो यूनिवर्सल के बराबर ही होता है भाई। कभी भी यूनियन जो होगा यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हमारा मैक्सिमम सेट होता है ना, तो यानी कि यूनियन में यूनिवर्सल के ही जितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो एन ए यूनियन बी में हम लिखेंगे भी एन यूनिवर्सल के बराबर हो सकता है, दैट इज 50 ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है जी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में 48 यूनिवर्सल सेट है, ये दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था भाई आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बताता हूँ। एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, एन यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है भाई हमें। तो इसकी वैल्यू 48 यहाँ रखिए, इसकी वैल्यू 36 यहाँ रखिए, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए भाई, ये इधर से आके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, और 36 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 12, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यूनिवर्सल में 40 है, एन ए 22 है, इंटरसेक्शन है, तो हमें बी निकालना है। नहीं कर पाएंगे भाई, इस बार होल कॉम्प्लीमेंट गिवन है ना जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे को यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल में से ही इसको माइनस कर लेते हैं। यूनिवर्सल में से हम इसी को माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यूनिवर्सल हमारे पास कितना है भाई 40 माइनस ये, तो ये उधर जाके इधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 6 कर दीजिए। यूनियन की वैल्यू निकल गई हमारे पास। और जब यूनियन आ गया तो यूनियन के बाद आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे कर देता हूँ भाई एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमारी 34 आ गई है। इसका फॉर्मूला आप लगाइए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ऑफ ए है मेरे पास 22, ये हमें निकालना है। इंटरसेक्शन 8 ओरली हो गया, 22 में से 8 गया 14 को ले जाके उधर माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया भाई 20। तो एन ऑफ बी आ गया 20। आई थिंक क्लियर होगा, आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपली क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 6 का छोटा पार्ट यहाँ करा है, उसके बाद यहाँ करा है, ठीक है। ये 6 का ही पार्ट है, कंफ्यूज मत रखना, क्योंकि ओरली करने वाले क्वेश्चन है वैसे तो, और आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूनिवर्सल में 50 है, एन ए 30 है, एन बी 28 है, तो भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यही बताया था। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, जो यूनिवर्सल में होगा वही होगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 50 ही हो गई, ठीक है। लीस्ट वैल्यू को समझेंगे, लीस्ट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए हमारे को पता है भाई ए एन यूनियन बी जो है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ये वैल्यू अगर निकालनी है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, समझिएगा भाई। इसका ये मतलब हुआ कि इनका जो सम है, इनके सम से इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। इसको समझना है कि ऐसे क्यों हो रहा है।
8 इसका मिनिमम वैल्यू है। सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्योंकि भाई अगर हम इन दोनों को सम करके यूनियन से छोटा वैल्यू आ गया, अगर इनका सम करके यूनियन से छोटा वैल्यू आएगा तो फिर तो वो नेगेटिव में चला जाएगा ना, और नेगेटिव में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो नहीं सकते। तो इनके सम को जब हम यूनियन से माइनस करेंगे तो वो वैल्यू लीस्ट वैल्यू होगी इंटरसेक्शन की। ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक 5.4 के। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनके सॉल्यूशंस कुछ दिनों में अपडेट करूंगा आप लोगों के लिए। वैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ हिंट्स दी थी आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, और एटलीस्ट का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन को पढ़ के आप ट्राई जरूर कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को देख के। अगर आप लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं इसके सॉल्यूशंस को जल्दी ही अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।